वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोग को विभक्त होने का नियम बताने जा रहा हूँ, है ना। पहला है दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 484, 632, 680। क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है, 632 का इकाई अंक 2 है, 680 का इकाई अंक 0 है। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका जांच 484 का इकाई अंक 4 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। भागा देख कर चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, 8 उतरा, फिर 2 चौ 8, फिर 4 उतरा, 2 दूना 4, यानी कट जाता है, इसलिए 2 से पूर्णतः विभक्त है। अब 3 से विभक्त होने का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 3581, इसके अंकों को जोड़ते हैं। पहला अंक है 3 प्लस दूसरा अंक है 5, तीसरा अंक 8 और चौथा अंक 1 है। इसको जोड़ते हैं तो 17 आता है, और 17 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 3581 भी 3 से नहीं कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल 3582, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 3, दूसरा अंक प्लस 5, तीसरा अंक प्लस 8 और चौथा अंक 2 है। इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8, 8 16, 16 और 2 18, जो 3 से कट रहा है, 3 छक 18, इसलिए 3582 संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका जांच 3582 को 3 से भागा देते हैं, यानी 3 एकम 3, 5 उतरा, फिर 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, 1 अंक उतरा 8, 3 27, 8 में 7 गया 1, इधर कट कुट और 1 उतरा 2, 3 चौ 12, यानी 3582 3 से विभाजित हो रहा है। क्योंकि इसको अंक 3582 के अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित है, इसलिए यह 3 से विभाजित हो गया। लेकिन 3581 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि इसको अंकों को जोड़ने पर 17 आता है, जो 3 से नहीं कटता है। तो इसका भी जांच करते हैं। 3 एकम 3, 5 उतरा, फिर 3 एकम 3, 2, 8 उतरेगा, 3 27, 8 में 7 गया 1, फिर 1 उतरा और यह 11 शेष बचा, जो 3 से नहीं कट रहा है। क्योंकि यह नियम को पालन नहीं करता है। नियम कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसके अंकों को जोड़ने पर 17 आता है और 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 3581 3 से विभाजित नहीं होगा। अब आते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। यदि संख्या का यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 3 से 4 से विभक्त होने का नियम, यदि संख्या का अंतिम दो अंक 0 हो, 0
या अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल 5, 3, 8, अंतिम में 2 जीरो है, इसलिए ये संख्या 4 से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। 5, 3, 4, 0, 4, अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है, ये भी संख्या 4 से कट जाएगा। 5, 8, 7, 3, 1, 2, अंतिम दो अंक 12 जो 4 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। इसका जांच 4 से भागा देते हैं 5, इसका जांच करते हैं ना, लास्ट का जांच करते हैं जो है 5,87,312, इसको 4 से भागा देते हैं, ये 4 से विभक्त हो जाएगा क्योंकि इसका दो अंक 4 से कट रहा है। तो 4 एकम 4, 1 बचा 8, 4 4 16, 2 7 उतरा, 4 छक 24, 3 फिर 3 उतरेगा, 4 आठी 32, 1 फिर 1 उतरेगा, 4 दूना 8, 3 फिर लास्ट 2 उतरेगा, 4 आठी 32, यानी कट गया ये पूरा संख्या क्योंकि इसका सिर्फ इकाई दो अंक देखना है, 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर 4 से कट जाता है तो समझेंगे कि पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह और सबको जांच कर लेंगे, है 5 से विभक्त होने का नियम। यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी 5 से विभक्त होने का नियम, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए इस संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सिर्फ इकाई अंक देखना, इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 5, 3, 8, 7, इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए ये भी संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। यानी जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जांच 5, 3, 8, 7, 5, 5 एकम 5, 3 उतरा, नहीं लग रहा है। दूसरा अंक उतारने के लिए यहाँ 0, 8, 5 सते 35, 3 7, फिर 5 सते 35, 2 पपचे, ये 5 उतरेगा, पपचे 25, यानी 5 से कट रहा है। यानी जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, वह संख्या 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम, वह सम संख्या, यानी सम संख्या होना चाहिए, वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी इसका दूसरा परिभाषा, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, जो 2 और 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। पहला परिभाषा, वह सम संख्या यानी जिसके अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, है ना। तो वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होने का नियम बताए थे कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी दूसरा तरह से बोल सकते हैं, जो 2 और 3 दोनों से कटे, वह 6 से भी कट जाएगा। तो एग्जाम्पल 2324 सम संख्या है, 2324 सम संख्या है। इसके अंकों को जोड़ते हैं, 3 से विभाजित होने के लिए क्या जांच है, इसके अंकों को जोड़ेंगे।
तो 2 पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 3 है, तीसरा अंक 2 है और चौथा अंक 4 है। इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 2 7, 4 11, यानी 3 से 11 नहीं कट रहा है, इसलिए 2324 संख्या 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि परिभाषा कर रहा वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, और 2324 3 से नहीं कट रहा है। दूसरा एग्जाम्पल 2325, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 2 पहला अंक 2 है, +3 +2 +5, जोड़ते हैं 3 2 5, 2 7 5 12, यानी 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, लेकिन इकाई अंक सम संख्या नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है ना 2 3 3 4, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 2 +3 +3 +4, तो 3 2 5, 3 8 4 12, 12/3, तो 3 4 12, यानी सम संख्या है और साथ में 3 से विभाजित हो रहा अंकों का योग, इसलिए यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका जांच कर लेते हैं। जांच 23 34, तो 6 18, 1 दाएँ 10 13, 1 दाएँ 10 3 13 में से 8 गया 5 3, 6 18 6 24 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी 1 दाएँ 10 10 3 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, और 6 25 30 6 6 36 37 42, 6 8 48, 6 9 54, यानी ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है और इसको अंकों को जोड़ने पर भी 4 से कट रहा है। नियम कह रहा है कि वह सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या के साथ साथ 3 से विभाजित भी हो, वही संख्या 6 से कटेगा। यानी कहने का मतलब जो 2 से कटेगा, तो जिसके अंत में 2 4 रहेगा ये 2 से कट रहेगा, अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो 3 से भी कट जाएगा, यानी 2 और 3 से जो कटेगा वह संख्या 6 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। लेकिन बाकी जो पहला दूसरा एग्जाम्पल है, इस सम संख्या है लेकिन इसके अंकों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, जो 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 6 से नहीं विभाजित होगा। इसको भी जांच कर लेते हैं। जांच है 23 24, 6 से भागा देते हैं, 6 18, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 2 6 25 6 36 6 37 6 8 48, 1 दाएँ 10 2 12, 12 में से 8 गया 4 4 44, यानी 6 25 6 36 6 7 42, यानी शेष 2 बच रहा। क्यों बच रहा है, क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, जो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन नियम क्या कर रहा है, वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसको हम समाप्त करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगला वीडियो का इंतज़ार रहेगा।